किसान भाइयों, आज के समय में खेती में सबसे बड़ा खर्चा किस चीज का है? आप सभी का जवाब होगा कीटनाशक दवाइयों का। हमारी फसल पर कभी सफेद मक्खी हमला करती है, कभी थ्रिप्स आ जाते हैं, कभी इल्लियां लग जाती हैं और कभी जमीन के अंदर दीमक हमारी फसल की जड़ों को खा जाती है। इन कीड़ों को मारने के लिए किसान बाजार से हजारों रुपए की भयंकर और जहरीली दवाइयां लाकर खेत में डालता है। ये दवाइयां कीड़ों को तो मारती ही हैं, लेकिन साथ ही हमारे मित्र कीटों, हमारी मिट्टी और हमारे स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर देती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर के पूजा घर में रखा हुआ एक छोटा सा सफेद रंग का टुकड़ा, जिसे आप सिर्फ भगवान की आरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी खेती के हजारों रुपए बचा सकता है। जी हां किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं कपूर की। आज के इस महा एपिसोड में हम इसी साधारण से दिखने वाले कपूर के असाधारण और वैज्ञानिक चमत्कारों के बारे में बहुत ही गहराई से बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि खेती में कपूर काम कैसे करता है, ये कीड़ों को कैसे भगाता है, इसका स्प्रे कैसे तैयार किया जाता है, एक एकड़ में कितनी मात्रा डालनी चाहिए और कपूर का इस्तेमाल करते समय वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको जरूर रखनी चाहिए। ये पूरी जानकारी एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नज़र से ये समझना होगा कि कपूर आखिर है क्या और ये कीड़ों पर काम कैसे करता है। किसान भाइयों, कपूर कोई केमिकल फैक्ट्री में बना हुआ जहर नहीं है। असली कपूर एक बहुत ही विशाल पेड़ की छाल और लकड़ी से निकाला जाता है, जिसे विज्ञान की भाषा में सिनामोमम कैम्फोरा कहते हैं। कपूर के अंदर कुदरती तौर पर टेर्पेनॉइड नाम के बहुत ही ताकतवर और तेज गंध वाले रसायन पाए जाते हैं। अब समझते हैं कि कपूर कीड़ों को मारता या भगाता कैसे है। किसान भाइयों, किसी भी कीड़े की आंखें बहुत तेज नहीं होती। सफेद मक्खी, थ्रिप्स या फल छेदक इल्ली की तितली जब आपके खेत में आती है, तो वो आपकी फसल को देखकर नहीं, बल्कि उसकी गंध को सूंघ कर पहचानती है। हर पौधे की अपनी एक अलग गंध होती है। कीड़ों के सिर पर दो छोटे छोटे एंटीना लगे होते हैं, जिन्हें विज्ञान में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। इन्हीं एंटीना की मदद से कीड़े आपकी फसल की गंध को मीलों दूर से सूंघ लेते हैं और वहां आकर अंडे दे देते हैं। जब आप अपनी फसल पर कपूर का स्प्रे करते हैं, तो कपूर की गंध इतनी भयंकर और तेज होती है कि वो आपकी मुख्य फसल की गंध को पूरी तरह से छिपा देती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में ऑल्फैक्टरी मास्किंग कहा जाता है। स्प्रे के बाद जब सफेद मक्खी या कोई भी रस चूसक कीट आपके खेत में आता है, तो कपूर की तेज गंध उसके एंटीना यानी उसके रडार सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर देती है। कीड़े का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो पागल हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि पौधा कहाँ है। गंध से परेशान होकर कीड़े बिना अंडे दिए या बिना रस चूसे आपके खेत से भाग जाते हैं। यानी कपूर कीड़ों को जहर देकर मारता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ताकतवर कुदरती रिपेलेंट है जो कीड़ों को खेत में घुसने ही नहीं देता। अब बात करते हैं कि कपूर खेती में कौन-कौन सी भयंकर बीमारियों और कीड़ों का सफाया करता है। कपूर का सबसे पहला और सबसे तगड़ा प्रहार रस चूसक कीटों पर होता है। गर्मियों और बरसात के मौसम में सफेद मक्खी, हरा तेला, थ्रिप्स और माहू हमारी फसल का सारा रस चूस लेते हैं और वायरस फैला देते हैं। कपूर की तेज गंध इन सभी रस चूसक कीटों को फसल के पास फटकने भी नहीं देती। मिर्च में लगने वाला भयंकर मरोड़िया रोग या लीफ कर्ल वायरस, जो थ्रिप्स और सफेद मक्खी के कारण फैलता है, उसे रोकने में कपूर का स्प्रे किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है दीमक और सफेद लट से बचाव। किसान भाइयों, दीमक एक ऐसा कीड़ा है जो जमीन के अंदर रहकर फसल की जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर देता है और हमें ऊपर से पता भी नहीं चलता। कपूर की गंध मिट्टी के अंदर बहुत तेजी से फैलती है। दीमक और चींटियां कपूर की गंध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप कपूर को मिट्टी में मिला देते हैं, तो दीमक तुरंत खेत छोड़कर भाग जाती है। तीसरा फायदा है फंगस यानी फफूंद से बचाव। बहुत कम किसान ये बात जानते हैं कि कपूर सिर्फ कीड़े नहीं भगाता, बल्कि इसके अंदर एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। जब फसल पर कपूर का स्प्रे होता है, तो पत्तों के ऊपर फंगस के बीजाणु अपनी जगह नहीं बना पाते। हल्की फुल्की जड़ गलन या पत्तों के धब्बा रोग को रोकने में कपूर बहुत ही शानदार काम करता है। चौथा और बहुत ही अनोखा फायदा है फल मक्खी और पक्षियों से बचाव। अगर आपके पास अमरूद, आम या सेब का बगीचा है, तो आपने देखा होगा कि फल पकते समय फल मक्खी फलों में डंक मार देती है और फल अंदर से कीड़े लगकर सड़ जाता है। इसके अलावा तोते और दूसरे पक्षी भी फलों को कुतर देते हैं।
कपूर की गंध फल, मक्खी और पक्षियों दोनों को दूर रखती है। अब हम बात करेंगे उस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तकनीकी हिस्से की, जहां हमारे 90% किसान गलती करते हैं। वो है कपूर का घोल बनाना और स्प्रे तैयार करना। किसान भाइयों, अगर आप बाजार से कपूर का पैकेट लाएंगे और उसे सीधा स्प्रे पंप के पानी में डालेंगे, तो कपूर पानी में कभी नहीं घुलेगा। वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा और आपकी स्प्रे पंप की नोजल को पूरी तरह से जाम कर देगा। कपूर को घोलने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक तरीका है। एक एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 80 से 100 ग्राम शुद्ध कपूर की जरूरत होती है। बाजार में दो तरह के कपूर आते हैं, एक मिलावटी कपूर जिसे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा भीमसेनी कपूर जो बिल्कुल शुद्ध होता है और खाने के भी काम आता है। खेती में हमेशा भीमसेनी या शुद्ध कपूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 100 ग्राम कपूर को सबसे पहले एक साफ कपड़े में लपेटकर पत्थर से अच्छी तरह कूट लें और उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को पानी में नहीं मिलाना है। कपूर हमेशा शराब, सर्जिकल स्पिरिट या गर्म तेल में ही घुलता है। आप एक कांच के बर्तन में 100 ml सर्जिकल स्पिरिट लें, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। अगर स्पिरिट नहीं है तो आप 100 ml नीम का तेल लें और उसे हल्का सा गर्म कर लें। अब इस स्पिरिट या हल्के गर्म नीम के तेल में वो कपूर का बारीक पाउडर डाल दें और उसे किसी लकड़ी से 5 मिनट तक अच्छी तरह हिलाएं। आप देखेंगे कि कपूर उस तेल या स्पिरिट में पूरी तरह से घुल जाएगा और एक जादुई तरल पदार्थ बन जाएगा। अब इस तैयार किए हुए 100 ml कपूर के घोल को आप 150 से लेकर 200 लीटर साफ पानी में मिला लें। अगर आपने इसे नीम के तेल में घोला है तो पानी में मिलाते समय थोड़ा सा शैम्पू या कोई अच्छी क्वालिटी का स्टिकर जरूर डालें, ताकि पानी और तेल आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। अब ये घोल स्प्रे के लिए पूरी तरह से तैयार है। कपूर का इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके क्या हैं? अगर आप रस चूसक कीटों और इल्लियों की तितलियों को भगाना चाहते हैं, तो जो घोल हमने अभी तैयार किया है उसका अपनी पूरी फसल पर ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से स्प्रे करें। स्प्रे हमेशा शाम के समय सूरज ढलने के बाद करें, क्योंकि कपूर बहुत तेजी से हवा में उड़ जाता है। अगर आप दोपहर की तेज धूप में स्प्रे करेंगे तो कपूर आधे घंटे में ही उड़ जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। शाम को स्प्रे करने से कपूर की गंध रात भर और अगले कई दिनों तक फसल पर बनी रहती है। अगर आपके खेत में दीमक, सफेद लट या चींटियों का भयंकर प्रकोप है, तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप 1 एकड़ के हिसाब से 100 ग्राम भीमसेनी कपूर का बारीक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 10 से 15 किलो सूखी और साफ रेत यानी बालू मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। इस कपूर वाली रेत का पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें और उसके तुरंत बाद खेत में हल्की सिंचाई कर दें। पानी के साथ कपूर की गंध जमीन के अंदर चली जाएगी और दीमक हमेशा के लिए खेत छोड़ देगी। अगर आपके पास फलों का बगीचा है और आप फल, मक्खी या पक्षियों को भगाना चाहते हैं, तो आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे सूती कपड़े लें और उनमें 2-2 टिकिया कपूर की बांधकर छोटी छोटी पोटली बना लें। इन पोटलियों को बगीचे में पेड़ों की डालियों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लटका दें। हवा के साथ कपूर की गंध पूरे बगीचे में फैलती रहेगी और फल, मक्खी आपके बगीचे में घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे उन सावधानियों की जिनके बिना ये देसी नुस्खा आपकी फसल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी ये है कि कपूर की मात्रा यानी डोज के साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें। किसान सोचते हैं कि अगर 100 ग्राम से फायदा हो रहा है तो क्यों ना 200 या 300 ग्राम डाल दिया जाए, ताकि कीड़े जल्दी भाग जाएं। किसान भाइयों, कपूर बहुत ही तेज और गर्म प्रकृति का होता है। अगर आपने पानी में इसकी मात्रा बढ़ा दी तो ये पत्तों के ऊपर गिरते ही उन्हें जला देगा, जिसे फाइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। आपकी पूरी हरी भरी फसल कुछ ही घंटों में झुलस जाएगी। 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम कपूर की मात्रा सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार है। दूसरी सावधानी, कपूर के घोल को कभी भी रासायनिक कीटनाशकों या फंगिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। कपूर अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर रसायन है। अगर आप इसे केमिकल दवाइयों के साथ मिलाएंगे तो ये स्प्रे पंप के अंदर ही कोई नया जहर बना सकता है, जो आपकी फसल को बर्बाद कर देगा। इसका इस्तेमाल हमेशा अकेले ही करना चाहिए। तीसरी सावधानी, कपूर का स्प्रे उस समय बिल्कुल न करें जब आपकी फसल पर बहुत भारी मात्रा में फूल खिले हों। जैसा कि हमने पहले बताया, कपूर की गंध कीड़ों के एंटेना को जाम कर देती है। अगर आप फूलों के समय स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खियां भी आपके खेत में नहीं आएंगी, और अगर मधुमक्खियां नहीं आएंगी तो परागण की प्रक्रिया रुक जाएगी और आपके सारे फूल बिना फल बने ही नीचे गिर जाएंगे। कपूर का इस्तेमाल हमेशा वानस्पतिक विकास के समय या फिर फल बन जाने के बाद ही करें। किसान भाइयों,
खेती में हर बार बाजार से महंगी दवाइयां लाना जरूरी नहीं होता। हमारे प्रकृति ने और हमारे पुराने विज्ञान ने हमें ऐसे बहुत से अचूक और सस्ते हथियार दिए हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो खेती बहुत ही मुनाफे का सौदा बन सकती है। कपूर उन्हीं हथियारों में से एक है। ये 100% जैविक है। इसका हमारी मिट्टी या हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता और ये रासायनिक कीटनाशकों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता है। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि आपको सिर्फ समस्याओं के बारे में न बताया जाए, बल्कि उनका सबसे पक्का, सस्ता और एकदम सटीक वैज्ञानिक इलाज भी गहराई से समझाया जाए। अगर आप बताए गए वैज्ञानिक तरीके से कपूर का घोल बनाते हैं और सही मात्रा में शाम के समय अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और आपका कीटनाशकों पर होने वाला हजारों रुपए का भारी खर्च बिल्कुल बच जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको ये देसी और भयंकर गहरी वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान इस देसी और सस्ते जुगाड़ का फायदा उठा सके और अपनी खेती को जहर मुक्त बना सके। अगर आपके मन में खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप किसी और देसी जुगाड़ का वैज्ञानिक सच जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक जरूर लिखें। हम आपके हर एक सवाल का सही और सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।